भारत देश के राज्यों में एक राज्य ये है। पिछले 3 दशकों से यहाँ के राजकीय युद्ध में एक लोकल पार्टी और एक नेशनल पार्टी आपस में टकरा रहे हैं। 2 चुनाव के बाद इस बार नेशनल पार्टी ने लोकल पार्टी को हरा के जीत हासिल कर ली। नाम के वास्ते वो नेशनल पार्टी है। इस राज्य में वो पार्टी वर्मा जी और उनके बेटे धर्मा जी के इशारों पर चलती है। वर्मा जी सीधे कोई पदवी तो लेते नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री पद पे किसे रखना है वही इसका फैसला करते हैं। असली बात तो ये है कि इस राज्य की पूरी सत्ता और सरकार उनकी मुट्ठी में है और वो सत्ता अपने छोटे बेटे को विरासत में देने की आशा कर रहे हैं। लेकिन धर्मा जी तो सीधे ही सरकार अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाप बेटे से पूछने वाला कोई नहीं है। वो लोग पूरे राज्य में अपने व्यापार को हर एक सेक्टर में फैलाए हुए हैं, जैसे सीमेंट, स्टील, माइनिंग, ऐसे सारे बिजनेस उनकी बेनामी कंपनी आरआर ग्रुप के अंडर है। माइनिंग सेक्टर में आरआर ग्रुप के लिए अलॉट किए हुए माइनिंग एरिया को पार करके जंगलों में भी छोटे छोटे गांव को खाली करवा के अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं ये लोग। इनके हथियाने की वजह से एक पूरा गांव ही गायब हो गया। तब जनता जागृति नाम से एक धार्मिक संस्था ने कोर्ट में इनके खिलाफ पिटीशन डाली। उसी पिटीशन के आज कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और आज कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा में पूरे राज्य में हलचल मची हुई है। सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने यह फैसला किया है कि आरआर कंपनी ने अपनी जगह छोड़कर कई और जगहों पर भी खोदने का काम शुरू किया है, जिसे ये अदालत गलत मानती है। इसीलिए इस कंपनी का लाइसेंस रद्द करने का आदेश देती है। अपने फायदे के लिए इन्होंने एक छोटे से गाँव अंडेरा का नामो निशान मिटा दिया है, जो कानून की नजर में एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए ये कोर्ट आदेश देती है कि उस गांव को दोबारा बहाल किया जाए और वहां पर आराम की सुविधाएं प्रदान की जाएं। उस काम पर जो भी खर्चा आएगा उसे आरएनआर कंपनी से वसूल किया जाए। इतना ही नहीं, ऐसा घिनौना काम करने के लिए आरएनआर कंपनी को दोबारा लाइसेंस न दिया जाए, ये अदालत ऐसा अध्यादेश जारी करती है। इस जनहित याचना को कोर्ट की दृष्टि में लाने के लिए जन जागृति संस्था को और उसके नेता अभिराम की ये अदालत प्रशंसा करती है। ये क्या है डैडी? स्टेट हमारी है, सीएम हमारा है, कोई पूछने वाला नहीं है, ये कहते थे ना आप। अब ये लफड़ा कैसा? उसने पिटीशन डाली तो हमारा लाइसेंस क्यों कैंसिल किया? जब सरकार हमारे हाथों में है तो नतीजा हमारे हक में होना चाहिए था ना। फिर हमारे खिलाफ क्यों हुआ? गवर्नमेंट क्या उखाड़ रही है? उस सीएम को फोन लगाइए आप। हेलो, सीएम साहब लाइन पर हैं। नमस्ते भाई जी, अभी अभी मुझे खबर मिली है। मैं आपको फोन करने ही वाला था कि आपका फोन आ गया। ज्यादा मत बोलो, जो होना था वो हो गया। मेरा माइनिंग लाइसेंस वापस चाहिए और किसी भी हालत में चाहिए। भाई जी, इस बार मेरी बात सुन लीजिए। पूरे राज्य में किसी भी जगह पर खोद लीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। कहाँ खोदना है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा R&R नाम से लाइसेंस चाहिए। तुम और तुम्हारी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाए, ट्रिब्यूनल में जाए या भाड़ में जाए, मुझे तो मेरी कंपनी के नाम पे लाइसेंस चाहिए बस। भाई जी, ये काम तो बहुत ही मुश्किल है। कंपनी का नाम बदल के दूसरे लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। मैं हूं ना, मैं बाकी सब देख लूंगा। मैंने तुम्हें सीएम बनाया है तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं, तुम मेरी बात सुनोगे इसलिए। अगर तुम सुनना नहीं चाहते हो तो बोल दो, सुनने वाले बहुत भरे पड़े हैं, उन्हें बिठा दूंगा तुम्हारी कुर्सी पर। ऐसी बात नहीं है, मैं आप ही का आदमी हूँ भाई जी, मुझ पर यकीन कीजिए। बकवास बंद करो। अगर मुझे वो काम छोड़ना पड़ेगा तो तुम्हें ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मुझे सीएम बनाने में उसने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं अब तक उसकी मांगे पूरी करता आया। अब तीसरे आदमी ने उस पे केस डाल दिया और कोर्ट ने उसे ऑर्डर दे दिया तो हमें धमकी दे रहा है। आप क्या बोल रहा है सर? हाँ, क्या बोलेगा, मुझे कुर्सी से उतार देगा ऐसी धमकी दे रहा है। हमारे एमएलए में से कई एमएलए वर्मा जी को मानते हैं और ऑपोजिशन में से भी कई एमएलए उनके साथ हैं। जब तक पार्टीज में से ग्रुपिज्म खत्म नहीं होगा तब तक देश का यही हाल रहेगा। पिटीशन डालने की किस मर्द में हिम्मत आ गई? जन जागृति संस्था के नेता अभिराम ने। अभिराम,
जब सरकार आपकी थी तब फसल उगाने के बाद सब कुछ हमें मिलता था, पर अब सरकार इनकी है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता, सब ये हड़प लेते हैं। हमारे लगाए वृक्ष हमें हमेशा फल देते रहेंगे, वो चाहे जितना हड़प लें, लेकिन हम जब वापस सत्ता में आएंगे तो जनता को हम लौटा देंगे। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उस वृक्ष का नाश करने वाले खराब कीड़े ये बाप बेटे हैं। पहले हमें इनके बारे में सोचना होगा। इसीलिए जन जागृति के अभिराम ने इन्हें डायरेक्टली टारगेट किया है क्या? एग्जैक्टली। ये अभिराम जो भी हो ठीक रास्ते पर जा रहा है। वो कौन है, क्या है, पूरी डिटेल्स निकालिए। जरूरत पड़ने पर हर तरह से उसकी हेल्प कीजिए। ऐसे हिम्मती और योग्य लोगों की हमें सख्त जरूरत है। ऐसे लोग राज्य के लिए और पार्टी के लिए बहुत काम आएंगे। क्यों गुलाबो, बहुत चिपक रही हो इस हीरो के साथ, इतने सेल्फी ले रही हो? चल जा, चाय लेके आ। नमस्ते सर। कुछ भी हो, तुम हीरो कमाल के हो। हमारी गुलाबो भी तुम्हारे साथ सेल्फी ले रही है। तुम्हें सीएम बनाना चाहता हूं मैं। और अपनी बेटी से शादी भी करवा दूंगा। ये क्या मामा जी, परसों तक आप जिसको सीएम कहते रहे उसने हाथ दिया, तो अब इस फिल्मी हीरो को लाकर सीएम बनाएंगे? इसने भी हाथ दिया तो क्या करेंगे? सीएम की कुर्सी पर हमें बैठना चाहिए, रास्ते के कुत्तों को बिठाएंगे तो यही हाल होगा मामा जी। धर्मा, ध्यान से सुनो। वो एक्टर है और हम डायरेक्टर्स हैं। वो वही करेगा जो डायरेक्शन हम उसे देंगे। हम बताएंगे और वो करेगा। बेटा, बिस्किट डालते हैं ना तो कुत्ते दुम हिलाते हैं। हमें बिस्किट डालते रहना है। जरूरत पड़ने पर हम उसे जैसे चाहें, जिस चेन में चाहें बांध सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर हमें उसका इस्तेमाल करना होगा। यही राजनीति है। क्यों भाई राव, हीरो के आने पर सभी औरतों ने जय जयकार की। अब एक अच्छी हीरोइन ढूंढो, मर्द भी ताली बजाएंगे। ये बात तो मैंने सोच के रखी थी। कल या परसों वो महेश्वरी यहाँ आ जाएगी। तो कमाल का है भाई। अब जितने भी एमएलएज हैं उनके साथ हीरो हीरोइन होंगे तो जनता भी हमें ही सपोर्ट करेगी। इसके अलावा जो चाहिए वो है मीडिया सपोर्ट, और उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। इनका हमारे राज्य में बड़ा बोलबाला है। देश की इकोनॉमी, सिनेमा, एजुकेशन, वैज्ञानिक, सब में ये माहिर है। दुनिया में किसी भी विषय पर ये विस्तार में बता सकते हैं। बड़े ज्ञानी है ये। नमस्ते गुरुजी। आज की न्यूज, उन पर आपके व्यूज। बुलेटिन रेडी करूं क्या? और जल्दी क्या है, पहले खबरें तो ले आ। ओके गुरुजी। गुरुजी। ओए खोतिया, न्यूज हम डिसाइड नहीं करेंगे, पेमेंट डिसाइड करेगी। ओए पेमेंट की लिस्ट ले आ। ओए मिल गया। आज बताने वाला मैटर और उस पर काउंटर और एनकाउंटर, सब एक एंगल में। वर्मा जी द ग्रेट। ओए ऑन कर लो कैमरा। अब सीएम की कुर्सी मुसीबत में पड़ गई है क्या? वर्मा जी जैसे महान व्यक्ति से दुश्मनी मोल लेने वाले कुमार अपनी कब्र खुद ही खोद बैठा क्या? अब सारे एमएलए वर्मा जी को सपोर्ट करेंगे क्या, जिन्हें वो लोग भगवान मानते हैं? या फिर नया हीरो आयुष्मान वर्मा जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनेगा क्या? वर्मा जी का फैसला क्या होगा, इसका जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। कमाल कर दिया, काम का आदमी पकड़ा तुमने। बस अब पूरा मीडिया हमारी मुट्ठी में है। सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, लेकिन मेरा बेटा मेरे हाथों से निकला जा रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेकार परेशान हो रहे, उसकी फिक्र मत कीजिए। बचपन में इसकी माँ मर गई, उसके बाद इसने मुझसे जो भी मांगा मैंने दिया, लेकिन अब उस पे कुर्सी का पागलपन सवार हो गया है। यह सीएम की कुर्सी ही ऐसी है, एक बार अगर मिल गई तो बार बार बैठने का मन करेगा, और इसी बात से मैं घबराता हूँ। यह इंसान को बर्बाद कर देती है। अभी बचपना है, वक्त के साथ संभल जाएगा। वो मुझसे बहुत नाराज है, मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है। मैं बात करता हूँ उससे। आजकल आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। चलिए आप आराम कीजिए। हाँ,
संभाल के। आराम से सो जाइए। हाँ, कल बात करते हैं। ठीक है।